गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। जैसा कि अपन ने पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था एरिन एंड एरोमेटिसिटी, तो आज की ऑनलाइन क्लास में अपन देखते हैं एरिल ग्रुप। वेरी इंटरेस्टिंग। एरिल ग्रुप के बारे में आप जानेंगे और यहाँ पर आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी कि किस तरीके से अपन एरिल जो ग्रुप होता है उसका अपन नोमेनकल्चर करते हैं, और कई प्रकार के आपको जो सब्स्टिट्यूट हैं वो अपने को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कि एक नंबर पर अपन देखते हैं कि जो बेंजीन होती है वो C6H6 होती है, और यदि बेंजीन में एक हाइड्रोजन है उसको निकाल दें तो यहाँ पर C6H5 बनता है। इसको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि ये बेंजीन, और बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स बनती है। ऐसी स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं फेनिल, जिसको अपन फाई से भी प्रदर्शित करते हैं और जिनको अपन एरिल समूह भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि इसको फेनिल समूह कहते हैं, और इस फेनिल जो रूट नाम है उसको IUPAC ने भी अडॉप्ट कर लिया है, तो इसको अपन बोलते हैं फेनिल। फेनिल समूह में सबसे जो खास बात है वो मेरे प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो फ्री वैलेंसी होती है उस फ्री वैलेंसी को हमेशा मिनिमम नंबर दिया जाता है ना। 1 नंबर 2 नंबर जो भी देते हैं, परंतु इसको मिनिमम नंबर दिया जाता है जब भी अपन इनका नोमेनकल्चर करते हैं। यहाँ पर अपन कर करके देखते हैं, एग्जाम्पल्स के द्वारा थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के जो एरिल ग्रुप हैं उस एरिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे आप दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आप टोलुइन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टोलुइन, और टोलुइन के अंदर आप यहाँ पर देखिए ये टोलुइन है। क्या है ये? टोलुइन बेंजीन रिंग है और CH3 समूह है। आप यूं समझिए कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग जो रिंग के रूप में रहता है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस पार्ट, केंद्रीय भाग, और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला। तो जो टोलुइन है उस टोलुइन में साइड चेन है, उसके रूप में यहाँ पर CH3 ग्रुप है। और यदि यहाँ से अपन हाइड्रोजन को हटाते हैं तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन हटता है तो इस तरीके से यहाँ पर ये CH2 फ्री वैलेंसी, तो इसको अपन बोलते हैं बेंजील। ये जो सब्स्टिट्यूट है इस सब्स्टिट्यूट को अपन बोलते हैं बेंजील। इसी टोलुइन का आप यहाँ पर और भी सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं। जैसे ये CH3 यहाँ से तो अपन ने हटा करके देख ही लिया, इसकी ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन हटा देंगे तो ऑर्थो पोजीशन पर फ्री वैलेंसी होगी, और फ्री वैलेंसी होगी तो इसको अपन बोलेंगे ऑर्थोटोलिल। ऑर्थोटोलिल, ठीक है। यहाँ पर इसकी यदि मेटा पोजीशन के ऊपर हटा दें तो इसको अपन बोलेंगे मेटाटोलिल, और यदि यहाँ इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर से हटा दें CH3 समूह तो इसको अपन बोलेंगे पैराटोलिल। तो यहाँ पर ऑर्थोटोलिल, मेटाटोलिल और पैराटोलिल और बेंजील। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो टोलुइन है उस टोलुइन के 4 एरिल ग्रुप पाए जाएंगे, और यहाँ पर ये भी इस तरीके से पाए जाएंगे तो इसको ऑर्थोटोलिल बोल देंगे, मेटाटोलिल बोल देंगे, पैराटोलिल बोल देंगे, और यदि ऐसी स्थिति है तो इसको अपन बेंजील कह देंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो एथिल जो टोलुइन है उस टोलुइन के भी 4 एरिल ग्रुप अपने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में
यदि अपन एथिल बेंजीन की बात करें तो एथिल बेंजीन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी अपने को जैसे यहाँ पर अपन दूसरा एग्जांपल ले लें, एथिल बेंजीन। एथिल बेंजीन में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो समूह है वो इस तरीके से है, और यहाँ पर आपको देखने में आएगा कि यहाँ जो है, यहाँ पर जो एथिल है CH3 और यहाँ पर ये CH2 और ये CH3, एथिल बेंजीन। एथिल बेंजीन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके भी अपने को 5 एरिल ग्रुप प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे अपन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि ये और यहाँ पर CH2 ये फ्री वैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर तो इसको अपन बोलेंगे, इसको तो मिनिमम नंबर देंगे 1 2, और ये फेनिल तो इसको अपन बोलेंगे 2 फेनिल एथिल, तो इसको अपन बोलेंगे 2 फेन एथिल। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा 2 फेनिल एथिल। इसी के आगे अपन यहाँ पर देखते हैं कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये 1 2, तो इसको अपन बोलेंगे 1 फेनिल एथिल, तो ये हो जाएगा 1 फेनिल एथिल। दूसरा, यहां पर इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला, तो इसको अपन कितना नंबर देंगे 1 2, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2 एथिल, इसको अपन क्या लिखेंगे 2 एथिल फेनिल, फेनिल रिंग है ना यहाँ पर, तो इसको अपन लिखेंगे 2 एथिल फेनिल। यहां पर ये CH2 CH3 और मेटा पोजीशन पर हो, तो 1 2 3, तो इसको अपन लिखेंगे 3 एथिल फेनिल। और यदि यह पैरा पोजीशन के ऊपर हो, पैरा पोजीशन पर हो, तो इसको अपन लिखेंगे 4 एथिल फेनिल। ये देखिए, ये फेनिल जो लिखा हुआ है यहां पर, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 फेन एथिल। यहां पर वाई इल है, ये हटा दिया यहां से, यह फैन भी आ सकता है। तो फेनिल तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं रहे, जबकि एक्चुअल में वास्तव में इसको अपन फैन ही कर देते हैं, ताकि ये वाई एल है वो यहाँ पर लास्ट में आ जाता है। तो ये जैसे अपन 2 फेन एथिल 1 फेन एथिल, ठीक है, फिर यहाँ पर पूरा फेनिल लगा देंगे, तो ये 2 एथिल फेनिल 2 एथिल फेनिल और 4 एथिल फेनिल। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर 2 3 4 इस तरीके से अपने को 5 हैं वो एरिल समूह अपने को प्राप्त होंगे। उसके बाद में यहाँ पर यदि अपन जाइलिन की बात करें, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन, तो वहां पर भी अपने को डिफरेंट वो प्राप्त होते हैं। जैसे आप, ये तो 3 कंपाउंड्स के बारे में बात हो गई, फोर्थ अपन क्या ले रहे हैं जाइलिन,
और जाइलिन क्या है, एक रूट नाम है, जबकि जाइलिन वास्तविक में क्या होती है, जहां पर एक CH3 समूह और यहाँ पर CH3, यहाँ से जो CH3 लगा हुआ है उसका मतलब है कि ये ऑर्थो पोजीशन पर भी रह सकता है, मेटा पर भी रह सकता है और पैरा पोजीशन के ऊपर भी रह सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इस तरीके से जो जाइलिन है CH3 और CH3, इस जाइलिन के यहाँ पर यदि इसकी बात करें तो यहाँ पर इसके दो समायुवी भी प्राप्त हो सकते हैं, एक ऐसे। तो ये जो जाइलिन है, इस जाइलिन में जो CH3 हैं जो एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए अपन इसको यहाँ पर जैसे ये जो है यहाँ पर है ये, तो इसको तो अपन देंगे 1 नंबर, तो 1 2 3, तो इसको अपन क्या कहेंगे 2 3 जाइलिल, 2 3 जाइलिल। ठीक है, यहां पर इसी तरीके का दूसरा भी एरिल ग्रुप अपने को प्राप्त होगा CH3, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये आ ही गई, ये यहां पर, तो यहां 1 2 3 4, तो अपन क्या करेंगे 3 4 जाइलिल, तो यहां पर 3 4 जाइलिल। अब यदि आप यहां पर देखिए, ये तो 3 4 जाइलिल है, यदि आप एक दूसरा एग्जांपल इसका और बनाने की कोशिश करें अपन, तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर अपन जैसे ये बना लिया, यहाँ पर ये बना लिया, ये बनाएं, तो देखिए ये बनाएंगे तो 1 2 3 और 4, तो ये और ये कितनी स्थिति पर आ रहे हैं, 3 और 4 पर आ रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे 3 4 जाइलिल। तो ये क्या होंगे, सेम ही होंगे, है ना। फिर देखिए यहां पर बना लें अपन, तो ये 1 2 3, तो ये भी क्या हो गया 2 3 जाइलिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जाइलिन के अंदर दो CH3 समूह एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन के ऊपर होते हैं, तो उनके इस प्रकार से दो ही एरिल ग्रुप प्राप्त होते हैं। उसके मैक्सिमम कितने एरिल ग्रुप प्राप्त होंगे, 2 एरिल ग्रुप प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से आप आगे भी देख रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे कि यदि ये दोनों समूह मेटा स्थिति पर हो, तो एक तो ये, तो इसको अपन क्या कहेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको अपन क्या कहेंगे 1 6 जाइलिल, 1 6 जाइलिल। ठीक है, यहां पर और देखिए कि यहां पर ये जैसे CH3 और ये CH3 यहां पर, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो यहां पर क्या हो जाएंगे 1 4 जाइलिल, तो ये 1 4 जाइलिल है। इसके अलावा यदि यहां पर और इसमें पॉसिबिलिटी देखेंगे, तो यहां पर और पॉसिबिलिटी में ये मेटा पोजीशन पर कर दिया, और यहां पर ये यहां पर अपन ने देख लिया, यहां पर अपन ने देख लिया, यहां पर और देखते हैं, यहां पर अपन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर ये तो 1 स्थिति, तो यहां इससे जो फ्री वैलेंसी है वहां से देंगे अपन, तो यहां पर 3 और 5, तो अपन क्या लिखेंगे 3 5 जाइलिल। ठीक है, तो यहां पर ये 3 5 जाइलिल आ रहा है। उसके बाद में 3 5 जाइलिल है, उस 3 5 जाइलिल के बाद में यहां पर ये देखिए, यहां से अपन CH3 लगाएं, यहां से अपन वो फ्री वैलेंसी करें, दूसरी और वैलेंसी यहां पर अपन देखें, तो दूसरी और वैलेंसी से ये देखिए यहां पर CH3 और CH3, तो ये 1 2 3 और 4, तो यहां पर कौन सी पोजीशन आ गई, यहां पर 1 4 पोजीशन आ गई, तो 1 4 पोजीशन तो आई हुई है पहले अपने पास में।
और यहाँ पर और यहाँ पर अपन ने जोड़ ही दिया है। यदि यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर अपन ने जोड़ ही लिया है, इसका मतलब जब जाइलिन के अंदर दोनों CH3 समूह एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर होते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर तीन प्रकार के अपने को ये एरिल ग्रुप हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन पैरा वाला देखें। यहाँ पर पैरा वाला देखें तो यहाँ CH3 और ये CH3 यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए फ्री वैलेंसी में करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे 2 5, तो इसको अपन क्या कह देंगे 2 5 जाइलिल। ओके, उसके बाद में जैसे मान लीजिए यहाँ पर कर लिया अपन ने, यहाँ पर लगा लिया, यहाँ पर तो लगा के देख ही लिया 2 5 जाइलिल आ गया। यहाँ पर करके देखेंगे अपन तो देखिए 1 2 3 4 5, तो वापस अपने को क्या प्राप्त हो रहा है 2 5 जाइलिल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपन करके देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, तो वापस अपने को 2 5 जाइलिल। और यदि यहाँ पर भी अपन लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी अपने को 2 5 जाइलिल। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों CH3 समूह एक दूसरे से पैरा पोजीशन पर जुड़े हुए होते हैं तो वहां पर एक ही एरिल समूह बनता है। दो एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर होते हैं तो 3 एरिल समूह बनते हैं, और एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं तो एक ही एरिल समूह बनता है। दो एरिल समूह बनते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो जाइलिन होते हैं उससे जाइलिन के इस तरीके से 6 आइसोमर 6 एरिल ग्रुप हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आप जाइलिन का देख सकते हैं। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।